नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्रिमिनल लॉ के दो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि पहला टर्म है कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा टर्म है मर्डर। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड को हम लोग कहते हैं मानव वध। क्या कहते हैं? मानव वध। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड को कहते हैं मानव वध और इस मर्डर को क्या कहते हैं? हत्या। ठीक है, देखिए दोनों में एक कॉमन बात है, बाकी सारी चीजें अलग हैं। एक सबसे कॉमन बात है कि यहां पर किसी की मृत्यु होती है। ठीक है, कोई मरता है यहां पर उसकी मृत्यु होती है। एक कॉमन है इन दोनों बातों में। ठीक है, लेकिन दोस्तों यह कानून है, कानून में एक हेयर डिफरेंस से भी चीजें बदल जाती हैं और यही आज हम लोग समझेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के माध्यम से। हर किसी का सवाल था मुझसे कि सर इस पर आप वीडियो लेक्चर बनाइए, बहुत कन्फ्यूज़न है। हमने कई वीडियो लेक्चर्स देखे हैं लेकिन अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता है। देखिए ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, पीटी हो चाहे मेंस हो, आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में तो बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर यूपीएससी में भी अगर आपका लॉ सब्जेक्ट है वहाँ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आप किसी स्टेट के जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आपसे पूछ लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कॉमन बात यही है कि मृत्यु होती है, मरता है इसमें कोई आदमी। ठीक है, पहले इसके कानूनी पहलू को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसको समझेंगे ताकि हमें पूरी लाइफ कभी भी हमसे कोई भी पूछे, मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में मैं पूरी गारंटी देता हूँ एक भी डाउट नहीं रहेगा। और मेरा आज मोटो भी यही है, यही उद्देश्य है आज के इस लेक्चर का। देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर थ्योरी की बात की जाए, जो आपके कानून की किताब में लिखा हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड जो आपका इंडियन पीनल कोड 1860 था उसमें सेक्शन 299 में डिफाइन था। कहाँ था? सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया था। ठीक है, और मर्डर को कहाँ? तो मर्डर सेक्शन 300 आईपीसी में। ठीक है, और अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, ठीक है, इसमें कहाँ है ये डिफाइन? तो यह डिफाइन है सेक्शन 100 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 100 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है। वहीं अगर बात करें मर्डर की, तो मर्डर को जैसा कि आईपीसी में मैंने बताया था 300 में, सेक्शन 300 में, वहीं अगर बीएनएस की बात करूं तो सेक्शन 101 के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 100 और सेक्शन 101, क्योंकि आईपीसी की बात तो अब खत्म हो गई है, लेकिन इसीलिए मैं आपको रिलेट कर रहा हूं ताकि आप रिकॉल कर सके। ठीक है, कुछ नया सा आपको ना लगे कि सेक्शन कहां से आ गया, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए। और पीटी में आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो यह बात हो गई। देखिए सबसे पहले हम लोग डेथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर डेथ देखिए, डेथ दिया हुआ है, जो मैंने बात की ना, मृत्यु की बात की। ठीक है, यही डेथ। मैंने कहा ना कि भाई मरना तो है, दोनों मामलों में मरना है, लेकिन इंटेंशन की बात, क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, उस समय स्टेट ऑफ माइंड क्या था, किस परिस्थिति में मारा, यह सब कुछ देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। यही तो ब्यूटी ऑफ लॉ है, यही तो ब्यूटी ऑफ लॉ है जो आज के इस लेक्चर में आपको मैं हर हाल में सिखाऊंगा, समझाऊंगा। आपके एक एक डाउट को आज के सेशन में मैं क्लियर करूंगा। दोनों में डेथ होता है, आप देख लीजिए, दोनों में डेथ होता है। ठीक है, दोनों में मृत्यु होती है, लेकिन एक होता है होमिसाइड, एक जो डेथ होता है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए आप, यह जो दिया हुआ इधर क्या है? होमिसाइड है। क्या है? होमिसाइड। और एक एक्सीडेंटल है। जब एक्सीडेंटल की बात आ जाती है तो वहाँ पे रुक जाइए, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना है, क्योंकि जब मामला एक्सीडेंटल है, जैसे कोई आदमी जा रहा है,
ठीक है, अचानक से वो लड़खड़ा के गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, उसे गिर गया, एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है। कोई दौड़ रहा था तेजी से, अचानक से वो किसी चीज़ से टकरा गया, किसी पेड़ से टकरा गया, ठीक है, तो वो क्या एक्सीडेंट है। कोई तूफान आता है, ठीक है, उस तूफान में मान लीजिए समुद्र में है, समुद्री यात्रा पर है, तूफान है, कोई नाव डूब गई, एक्सीडेंटल है। तो जहाँ दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुई, उस पर हमें वहीं पर रुक जाना है। मृत्यु यहाँ भी हुई है, समझिए बात को, देखिए मृत्यु जो है, दुर्घटना में भी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, लेकिन यह मर्डर नहीं है, ना ही मर्डर है, ना ही कल्पेबल होमिसाइड है। तो हमें रुक जाना है, हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया इस पर, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, यानी मानव वध और हत्या। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म का इस्तेमाल करूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और ये भी बात जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि जो हमारे साथी अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हर किसी को सारी बातें इंग्लिश में समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों सब्जेक्ट में मैं आपको दोनों लैंग्वेज में इस टॉपिक को कवर करूंगा। तो एक्सीडेंटल हो जाता, तो एक्सीडेंटल हो गया, यहाँ पे दुर्घटना हुई, अब इसको यहीं पे आप रोक दीजिए, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप, यह क्या है, होमिसाइड। होमिसाइड है, इंटेंशनल है, यानी इंटेंशन के साथ किया गया। ये क्या है, इंटेंशनल है, आपका पूरा सोच विचार के एक इंटेंशन के साथ किया गया है। लेकिन उसमें भी आपको कई कैटेगरी है। होमिसाइड का मतलब पहले समझ जाइए, होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, यानी मानव वध होता है, ठीक है, इसका मतलब। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक है लॉफुल और अनलॉफुल। अब कहेंगे सर ये होमिसाइड में मतलब मानव की हत्या में लॉफुल भी होता है, ये कैसे पॉसिबल है, और अनलॉफुल भी होता है। अनलॉफुल तो होता है भाई, जब मर्डर हुआ तो अनलॉफुल हुआ, ये लॉफुल क्या होता है सर? सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये लॉफुल क्या है। देखिए लॉफुल है जैसे कोई क्रिमिनल है, ठीक है, उसने कोई क्राइम किया है, हीनियस क्राइम किया, पुलिस उसको दबिश कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अचानक से एक गुप्त सूचना मिलती है कि वो यह क्रिमिनल यहाँ पर छुपा हुआ है, पुलिस पकड़ने का प्रयास करती है, उसको एक वार्निंग भी दिया जाता है कि तुम सरेंडर कर दो। वो सरेंडर नहीं करता है, वो गोली चलाना शुरू कर देता है। तो भाई पुलिस अपने आप को वहाँ पर बलि का बकरा तो बनने गई नहीं है, पुलिस का काम क्या है, अरेस्ट करना। लेकिन कोई अगर उस सामने से गोली चलाता है, वो क्रिमिनल सामने से अपराधी गोली चलाता है, तो अपने सेल्फ डिफेंस में तो भाई पुलिस को भी उतना बल का प्रयोग करना पड़ेगा, गोली चलानी पड़ेगी। तो पुलिस वार्निंग देती है, कई बार नहीं मानता है तो पुलिस यहाँ से गोली चलाती है, ठीक है। उस एक्शन के रिएक्शन में पुलिस गोली चलाती है, उसमें वो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, आपका लॉफुल हो गया। फिर किसी को सजाए मौत मिलती है, कोर्ट के द्वारा दिया था ना सजाए मौत, आप सुनते हैं, डेथ सेंटेंस जो होता है, तो वहाँ पे जो उसे फांसी पर लटकाया जाता है, तो वहाँ भी किसी आदमी की हत्या हो रही है, वो उसका वध हो रहा है, ठीक है, मृत्यु हो रही है, लेकिन वह मर्डर नहीं है, वह हत्या नहीं है। एक तरीके से आप देखें कि हत्या हो रही है कोई हत्या, लेकिन हत्या नहीं हो रही है, वो उसको सजा दिया गया, उसको पनिशमेंट दिया गया है, इसीलिए वह लॉफुल है, ठीक है, वो लॉफुल है। और यह हत्या नहीं होगा, मानव वध हो रहा है, मानव की हत्या हो रही है, भाई मर रहा है तो उसकी हत्या निश्चित तौर पे मर रहा है वो, लेकिन यह विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है, विधि सम्मत है, कानून के अंदर यह प्रावधान दिया गया कि यह अपराध करोगे, आपको पता है कि अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो उसके लिए भी आपको सजाए मौत मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर यह लॉफुल हो जाता है। अब बस इतना तक रुक जाइए, अब इसके आगे अब हम लोग जो आज समझेंगे वह समझेंगे सेक्शन 100, ठीक है, सेक्शन 100 यानी कल्पेबल होमिसाइड को, और उसके बाद हम लोग समझेंगे आपको मर्डर, दो बातों को। देखिए अब इसको पढ़िएगा तो लगेगा आपको कि दोनों तो एक ही बात कह रहा है, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको कि चीज़ें अलग कहाँ होती हैं। देखिए कल्पेबल होमिसाइड में लिखा हुआ है whoever causes death, कल्पेबल होमिसाइड में देखिएगा लिखा हुआ है whoever causes death by doing an act, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना जिससे कि किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, with the intention of causing death, with the intention of causing such bodily
इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली से पूरा बदल गया, यानी संभावना है, कंफर्म नहीं है कि मर सकता है, ठीक है ना, मर जाएगा, मर सकता है, एक होता है मर जाएगा। जैसे किसी ने किसी को लाठी से ऐसे कोई वार कर रहा है, अब कह रहा है अरे ऐसे मत मारो, वो मर जाएगा, वो मर सकता है। अब कोई गोली सीधे चला रहा है, कहेगा अरे यार मर जाएगा, भाई गोली चलाओगे, सीधा गोली लगी, मर गया, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। किसी ने तलवार कस के, एकदम धारदार तलवार है, गर्दन उड़ा दी, मर जाएगा। वही कोई हॉकी से या लाठी से मार रहा है, किसी डंडे से मार रहा है, तो अरे ऐसे मत मारो, मर जाएगा, तो यहां मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा नहीं, यहां मर सकता है। और मर जाएगा कैसे, किसी ने गोली चलाई, तो ये जो गोली सीधे आप निशाना लगा के और किसी को मार रहे हो गोली से, तो क्या है, मर जाएगा, तो वह आपको मर्डर हो जाएगा। अब वही है कि आप लाठी से मार रहे हो, हॉकी से मार रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसा फोर्स यूज करो जिसमें मर नहीं जाएगा, मर सकता है, तो मर सकता है, वही बात कही गई है कल्पेबल होमिसाइड में, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, बॉडली इंजरी, शरीर पे कोई ऐसी चोट, कोई ऐसा हमला, एज इज लाइकली, ये जो लाइकली है ना, देखिए यहीं से अंतर हो गया, लाइकली टू कॉज डेथ, मर सकता है, मर नहीं जाएगा, मर सकता है, तो मर सकता है, आदमी मरेगा इसमें, अगर इसमें मर जाता है आदमी, तो यहां पर उसका इंटेंशन नहीं है मारने का, ऐसा करने पे वो मर सकता है, यह बात है, ये अंतर है। और यहां पर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। देखिए अब यहां पर आप देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। हमने कहा कि भाई ये जो कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है, यह तो आपको दिख रहा है कि तो छोटी सी बात है, इसमें मर नहीं जाएगा, मर सकता है, लेकिन यहां तो क्या दिया कि जो कल्पेबल होमिसाइड है उसी में जो कुछ एक्सेप्शन आएंगे वही मर्डर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो आपका कल्पेबल होमिसाइड है ये एक ब्रॉड सेंस है, और इसी कल्पेबल होमिसाइड का एक हिस्सा है मर्डर, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस, और ये स्पेसीज हो गया, मर्डर स्पेसीज हो गया, मतलब समझ आइए ये पिता है, ये फादर है, तो यह बेटा हो गया। कल्पेबल होमिसाइड जो है, जो मानव वध है, वह फादर हो गया, पिता हो गया, और उसका ये बेटा हो गया, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का एक हिस्सा है वो। अगर यह कल्पेबल होमिसाइड है तो उसी का एक पार्ट है मर्डर, ठीक है, समझ गए। और उसी एक्सेप्शन के साथ जो कल्पेबल होमिसाइड है, कुछ एक्सेप्शन के साथ यही कल्पेबल होमिसाइड जो है कन्वर्ट हो जाता है मर्डर में। अब वो कौन कौन से एक्सेप्शन है वो हमें समझना है, कोरिलेट करना है। देखिए क्या है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद कि आप कहीं भी किसी को भी समझा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड, कानून में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्या लिखा हुआ है मर्डर में, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों के साथ यह जो कल्पेबल होमिसाइड है, यही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। ये जो कल्पेबल होमिसाइड है, जो कल्पेबल होमिसाइड है जिसे आप मानव वध कह रहे हैं, यही मर्डर हो जाएगा। कब होगा, तो कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, कुछ अपवाद दिए हुए हैं। कौन से वो एक्सेप्शन हैं, चलिए देख लेते हैं, अभी देखते हैं। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कहिएगा कि सर यहाँ भी लिखा विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, बिल्कुल लिखा हुआ है भाई, डेथ की तो बात होनी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है डेथ तो दोनों में होगी, ठीक है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, क्यों नहीं होगा, कुछ और थोड़ी ना हो जाएगा, डेथ तो होनी है, दोनों में डेथ होनी है। यहां भी है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब अलग क्या हो रहा है, देखिए यहां कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब शरीर पे एक ऐसा चोट, एक ऐसा वार जिससे डेथ हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, होगा नहीं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, संभावना है कि हो सकता है। लाठी से मार रहे हो, किसी को डंडे से मार रहे हो, लाठी से मार रहे हो, हॉकी से मार रहे हो कहीं पर, तो
हो सकता है गंभीर चोट लगे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चोट लग जाए जिससे वह मर सकता है। मरेगा नहीं, मरेगा आपने तेज धारदार तलवार से उसको मार दिया, ठीक है। वो कब होगा? देखो, तलवार से मारोगे तो क्या होगा? तलवार से मारोगे तो यही तो मर्डर कह रहा है। यही एक्सेप्शन, जिस एक्सेप्शन की बात किया हूं उसे समझना है। अभी देखो, ये कल्पेबल होमिसाइड और इसमें भी कॉमन है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यहां भी कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब देखो कहानी देखो, अब आप यहां तो आपने डंडा चलाया, यहां आप बंदूक चला रहे हो, पिस्टल चला रहे हो, तलवार चला रहे हो। देखो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज, यानी कि जो हमला करने वाला व्यक्ति है, जो हमला कर रहा है, उसे पता है, क्या पता है? टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom the harm is caused। जिसे चोट पहुंचाई, जो व्यक्ति हमला कर रहा है उसे पता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मैं हमला कर रहा हूं उसकी मृत्यु होने की प्रबल संभावना है, उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु होगी। इसीलिए कहा गया है, यहां लिखा लाइकली, देखिए, टू whom the harm is caused। और क्या है? यहां ऑफेंडर को पता है, यहां पता नहीं है, यहां नॉलेज के साथ कर रहा है उसको कि भाई इस तरीके से। एक होता है कि डंडे से ऐसे मारो, एक है कि ऐसी जगह डंडे से मारो, जैसे उसे पता है कि अभी यह आदमी इलाज करवा के आया, किसी गंभीर बीमारी से वह पीड़ित था, उसका इलाज चला है, उसके सर पे कोई जख्म है, उसके सर पे कोई जख्म है, और उसी जख्म पर मारो कि उसकी नस वहाँ की फट जाए, ठीक है। उसी घाव पर मारो, अभी तो वह घाव ताज़ा ही है, उस पर मारो कि ऐसे मारो कि वह मर जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑफेंडर नोज, उसको पता है, नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, उसको पता है कि यहाँ पे मारूंगा, पहले से उसको चोट लगा हुआ है सर पर, मारूंगा फट जाएगा सर, ऐसा फटेगा कि वह आदमी मर जाएगा। ये अंतर हो गया सर, ये अंतर हो गया, ठीक है। ऐसे पढ़ो ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े, पढ़ा दो, दूसरों को पढ़ा दो, सबको पढ़ा देना आप। ये हो गया। फिर देखो यहां क्या कहता है सी क्लॉज में, विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। हाँ ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ, मर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? विद द इंटेंशन। सर यहां बात आ गई, इंटेंशन की बात आ गई, देख लीजिए, देख लीजिए सर, मर्डर कैसे होता है? विद द इंटेंशन। सर इंटेंशन की बात आ गई, यहां पर बात आ गई सर, इंटेंशन की बात आ गई। विद द इंटेंशन ऑफ, देखिए सब कुछ कल्पेबल होमिसाइड में हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक्सेप्शन आ जा रहे हैं वही कल्पेबल होमिसाइड बदल जा रहा है। देखिए यहां मैं पढ़ रहा हूं और इसमें क्या है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो इंटेंशन ले आया। जैसे ही इंटेंशन ले आया सर, यह क्या हो गया? आपका इंटेंशन आते ही वह जो कल्पेबल होमिसाइड है कन्वर्ट होकर मर्डर हो जाता है। इसीलिए तो यहां पर लिखा हुआ है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी इंटेंडेड। देखिए इंटेंडेड टू बी इंटेंडेड, बार बार इंटेंशन की बात हो रही है, उसके माइंडसेट की बात हो रही है, उसी माइंडसेट से मार देना है उसको। सर पे यहां जख्म है, मारो यहीं पर, मार देना है इसको जिंदा नहीं छोड़ना। एक है कि भाई कुछ नहीं पता है, मुझे नहीं पता है इसके सर पे चोट लगी है, ठीक है, मार रहे हैं, यहाँ पे कहीं पर मार रहे हैं, ठीक है, पीठ पे कहीं मार रहे हैं, गर्दन पे कहीं मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, मारो, उस रॉड से मारो, सर पे जख्म, अभी इलाज करा क्या है, मारो। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट। सर देखो आप, सफिशिएंट भी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। सामान्य परिस्थिति में अगर कोई ऐसा इंटेंशन के साथ शरीर पर कोई ऐसा चोट दिया जाए, कोई ऐसा हमला किया जाए शरीर पर, पूरी इंटेंशन के साथ किसी के बॉडी पर, किसी के शरीर पर कोई ऐसा इंजरी दिया जाए, कोई ऐसी चोट पहुंचाई जाए जिससे कि सामान्य परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो। जनरली ऐसी परिस्थिति में ऐसा चोट दो कि वह आदमी ना बचे, यही बात कही गई है। और थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, इसी में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डी क्लॉज में कहता है विद द नॉलेज, इंटेंशन पे तो चल ही रहे थे, अब नॉलेज पर भी हम आ गए
ये नॉलेज पर भी हम आ गए, नॉलेज पर भी आ गए, विद द नॉलेज दैट एक्ट इज सो इमिनेंटली, ठीक है, जो एक्ट है वो इतना खतरनाक है, इतना इमिनेंट डेंजरस है, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, डेंजरस हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया, इतना प्रोबेबिलिटी उसका हाई है कॉज डेथ। भाई पूरे नॉलेज के साथ, ठीक है, और इतने खतरनाक हथियार से मैं मार रहा हूँ, एकदम तेज धारदार हथियार है, तलवार से मैं मार रहा हूँ, एकदम पूरी तैयारी है, या एकदम पिस्टल निशाना लगाया हुआ कि मार दूंगा आज, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पूरा एकदम सामने से आके एकदम लगा दिया है पूरा सर पर, ठीक है ना, एकदम लगा दिया है कि भाई आज जिंदा नहीं छोड़ना है। तो उस सिचुएशन में कैसे बचेगा आदमी? तो वहाँ कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यही मानव वध जो होता है, जो कपिल होमिसाइड है, यह कन्वर्ट हो जाएगा आपको मर्डर में, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई। दोस्तों एकदम आराम से पूरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से इस पूरे थ्योरी पार्ट को कवर कर रहा हूं, ताकि आप कल को बेयर एक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यह तो बात हो गई, यह तो बात हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स, जितने भी कल्पेबल होमिसाइड है वो सब मर्डर है। क्यों? क्योंकि पहले कोई भी एक्ट जो होता है वो कल्पेबल होमिसाइड ही होता है, बाद में देखना होता है एविडेंस से कि वह मर्डर है, यानी भाई मरा तो है तो कल्पेबल होमिसाइड तो होना ही है। इसीलिए कहा गया ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, बट ऑल मर्डर इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे, पीटी में भी स्टेटमेंट के द्वारा पूछ लिया जाएगा। यहाँ अगर लिख दिया ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, फिर दे देगा ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर बट ऑल मर्डर इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड, तो यह ट्रू है, सही है, ठीक है। बोथ ऑफ देम कर देगा, नन ऑफ द अबव कर देगा, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। आपको पता होगा तब सीधे कहेगा ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर बट ऑल मर्डर इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड। जो जितने भी कल्पेबल होमिसाइड होते हैं वह मर्डर होते हैं, लेकिन सभी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन देख लेते हैं। दोस्तों देखिए एक्सेप्शन को देखिए, यहाँ पर एक्सेप्शन कैसे है, ये जो मर्डर हुआ है अगर उसमें एक्सेप्शन लग जाए तो वह क्या हो जाएगा, देखिए तब वह क्या आ जाएगा, तब वो आपका हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। कैसे होगा? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ठीक है, अचानक से जो है कुछ ऐसा हमने देखा, ठीक है, और हमें गुस्सा आ गया। के एम नानावटी वाला केस आपने देखा हुआ, के एम नानावटी, ठीक है, उसमें इसी की बात हुई थी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात हुई। ये सब एविडेंस की बात है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आने पर आपने किया या सोच समझ के किया, सोच समझ के किया, पूरे इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया, जो हमने यहाँ बात की है, तब तो मर्डर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आता है, गुस्से में आपने कोई लाठी से उठाया या गुस्से में आके अचानक से, आपका इंटेंशन नहीं है, गोली चला दी कहीं पर, तो वह आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है, उसमें आपने किया, आपका दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था, उस वक्त आपने किसी को मारा, तो वह आपका कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मर्डर में नहीं आएगा। दूसरा है प्राइवेट डिफेंस एक्सीडेड। प्राइवेट, अब कोई लाठी लेकर आया है, आपको कुछ बुझाई नहीं, अचानक से बहुत सारे लोग आगे लाठी लेके आपके ऊपर हमला कर दिया, या दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी ने क्या किया, किसी ने लाठी उठाई और यहाँ पर आपने बंदूक चला दी, तो प्राइवेट डिफेंस को आपने एक्सीड किया। अरे कि कोई आपके ऊपर बल का प्रयोग लाठी के तौर पे कर रहा है, डंडे के तौर पे कर रहा है, तो उतना ही आपको भी बल प्रयोग करना है। ये नहीं कि किसी ने डंडे से आपके ऊपर हमला किया, आप बंदूक ही चला के उसको जान से मार दो, नहीं। आप हॉकी स्टिक उठा सकते हैं, किसी ने डंडे का प्रयोग किया तो आप हॉकी स्टिक उठा सकते हैं। ये नहीं कि तलवार उठा लिए, गर्दन पूरा एकदम उड़ा दिया, नहीं, तो वो भी यह भी कल्पेबल होमिसाइड में होगा, क्योंकि आपका इंटेंशन मारने का नहीं था,
आप अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने आत्मरक्षा में आप इस्तेमाल किए, लेकिन थोड़ा सा आपने क्या किया, उसको एक्सीड कर दिया। आपको भी उतना ही बल का प्रयोग करना था, ठीक है। अब आता है एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर एक्सीडेड। अब मान लीजिए कोई अपराधी है, ठीक है, वो भाग रहा है, उसके पास कोई हथियार नहीं, आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, तो आप उसको गोली से आपको नहीं मारना है, ठीक है। आपको उसके ऊपर गोली नहीं चलानी, उसको या ऐसी जगह मारना है कि वह भागे, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, पैर में मार दिया कहीं भी, लेकिन आप उसको एकदम मारने की नीयत से ही आपने चला दिया गोली उसके ऊपर, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने जो लीगल पावर दिया उसको आपने क्या किया, एक्सीड कर दिया, ठीक है। विदाउट प्री मेडिटेशन इन अ सडन फाइट, दो लोग के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, आजकल है ही ना, जमीनी विवाद को लेकर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बल का प्रयोग करते लाठी चला दिया, कुछ हो गया, उसी में किसी की मौत हो गई, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह आपको आ जाता है किसमें, कल्पेबल होमिसाइड में हो जाता है, यह मर्डर नहीं होगा। अब कंसेंट एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से कम होगा तब वो कंसेंट माना जाएगा माइनर का। माइनर का कंसेंट आपको पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो फिर माइनर होगा तब तो वो क्या होगा, तब तो वो मर्डर में आ जाएगा। लेकिन कंसेंट एबव द एज ऑफ 18 साल से अगर ऊपर कोई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स है, एक्स की वाइफ है वाई, एक्स कहता है मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, मैं ज़िंदगी से अब मुझे मुक्ति चाहिए, मैं जा रहा हूँ अपने जीवन को समाप्त करने। तो उसकी वाइफ कहती है कि मरने जा रहे तो क्या है, पहले मुझे मार दो तब मर लेना। तो वाई अपनी वाइफ को मार देता है, तो उसने क्या कंसेंट दिया, उसकी वाइफ ने कंसेंट दिया, हालांकि यह कंसेंट लीगल नहीं है, यह सही नहीं है, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी कि भाई जीवन इतना सस्ता है जिसको आप जब चाहो ख़त्म कर लो, और कोई किसी को मारना यह भी अपने यहाँ कानूनन अपराध है, इसको कानूनी मान्यता नहीं मिली हुई है। तो यहाँ पर एक्स अपनी वाइफ जो वाई है उसको मार दिया, ठीक है, और वो अपने आप को ख़त्म करने जा रहा है, लेकिन उसी बीच क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है, और या फिर उसको लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वह बच जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स ने क्राइम किया हुआ क्या किया, कल्पेबल होमिसाइड का किया है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग पनिशमेंट देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि होमिसाइड में लॉफुल और अनलॉफुल होता है। तो लॉफुल जहाँ हो गया, जैसे फांसी पर किसी को फांसी दी जाए, ठीक है, या पुलिस के द्वारा वार्निंग दी जाती है, कोई किसी ने गोली चला दी सामने से किसी क्रिमिनल ने, और वहाँ पर क्या हुआ, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती, तो वो लॉफुल हो गया होमिसाइड। जो वहाँ पे हत्या हुई वह लॉफुल हुई, तो यहाँ पे भी रुक जाइए। लेकिन अब अनलॉफुल होता है, तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ हो गया, एक हो गया कल्पेबल होमिसाइड, एक हो गया मर्डर। तो मर्डर के लिए दो ही सज़ा है, कोई गुंजाइश नहीं, दो ही सज़ा है, या तो डेथ सेंटेंस, वही फांसी पे लटका दिया, ठीक है, यानी वह क्या हो गया, लीगल लॉफुल क्या होमिसाइड हो गया, भाई फांसी पे लटका होमिसाइड है, मरेगा ही ना मरेगा, तो यही लॉफुल होमिसाइड हो गया, डेथ सेंटेंस, ठीक है, यह हो गया डेथ सेंटेंस, मर्डर के अंदर यह आ गया डेथ सेंटेंस। और एक हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। तो यह दो बातें हो गई इसमें पनिशमेंट की। वहीं अगर मैं बात करूँ कल्पेबल होमिसाइड की, अच्छा, यह जो मर्डर में पनिशमेंट होता था 302 का मुकदमा, सुनते थे ना मर्डर में, 302 कहाँ था, आईपीसी में, और यहाँ पर क्या है 103 बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है, सेक्शन 103 में पनिशमेंट है। किसका पनिशमेंट है, तो मर्डर का है। सेक्शन 101 में जो मर्डर है उसी का पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 103 में, जो पहले 302 आईपीसी में था। अब आते हैं यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड में। तो कल्पेबल होमिसाइड में पनिशमेंट कहाँ दिया, तो सेक्शन 105 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 105 में। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड है जो कि मर्डर नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन दी हुई है। अगर विद नॉलेज कोई किसी की हत्या करता है, ठीक है, विद नॉलेज कल्पेबल होमिसाइड का क्राइम होता है, तो उसमें सजा होगी अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल तक, और प्लस फाइन होगा। और विद इंटेंट होगा, ठीक है, विद इंटेंशन होगा तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगा। क्या होगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगा, ठीक है ना, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगा, या फिर 5 साल से कम सज़ा तो नहीं मिलेगी, या तो उम्र कैद की सज़ा होगी, नहीं तो 5 साल से कम की सज़ा, कम से कम 5 साल की सज़ा तो मिलनी ही है, जो कि 10 साल तक होगी, और प्लस फाइन लगेगा। तो दोस्तों आज का यह लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ।
आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का एक सिंगल डाउट भी होता है तो आप मुझसे सवाल निश्चित तौर पर पूछेंगे। नमस्कार।